नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम ट्रेंड शेयर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शेयर की परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, फिर ग्रोथ और एक्सपेक्टेशन क्या थी उसके ऊपर, फिर वैल्यूएशंस देखेंगे करंट लेवल पर, फिर ब्रोकरेज का क्या व्यू है और वीडियो और लॉन्ग टर्म बिजनेस क्या प्लान है ट्रेंड का, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले करंट शेयर की परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो शार्प करेक्शन आया, अप्रोक्स स्टॉक अपने 50% ऑल टाइम हाई से 50% लो पे चल रहा है। लेकिन अगर हम पिछले 5 साल का रिटर्न देखें तो 500 प्लस है, मतलब कि 5 टाइम्स कहें तो मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं स्टॉक ने। रीजन क्या है गिरावट का? वैल्यूएशन बहुत ही हाई थे, कंपनी की ग्रोथ स्लो हुई, इसलिए री रेटिंग हुई या फिर कहें थोड़ा सा करेक्शन आया है। ग्रोथ और एक्सपेक्टेशन, एक्चुअल ग्रोथ आई है कंपनी की वो 17% थी और एक्सपेक्टेशन थी हमारी 25 से 38% सीएजीआर से ग्रोथ होगा। इम्पैक्ट इसका ये हुआ, लोअर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ ट्रिगर सेलिंग प्रेशर, हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा और सेलिंग प्रेशर आ गया। अगर हम क्लियर ग्रोथ का ट्रेंड देखें तो थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है। Q2 2025 में 40% से ग्रोथ हुई थी, Q3 2025 में 34% से हुई, Q4 2025 में 28% से, फिर 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में 19% से, Q3 2026 में 17% से। अगर हम देखें तो एक साल के अंदर ग्रोथ आधी से भी कम हो गई है, 40% से 17% पे आ गई है। अब हम वैल्यूएशंस की बात करें, पहले ट्रेंड का शेयर 300 के पी पर ट्रेड करता था, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव, और करंट लेवल पर पी चल रहा है 80 से 90 का। तो वैल्यूएशंस अब थोड़े रीजनेबल लग रहे हैं। अगर हम इतिहास को देखें कंपनी की ग्रोथ रिवाइव होगी जल्दी, ऐसा माना जा रहा है। रेवेन्यू पर स्क्वायर फुट की बात करते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं इसको। मीनिंग क्या है इसका? सेल्स को हम डिवाइड करते हैं स्टोर के एरिया से। तो इशू ये है, रैपिड स्टोर एडिशन हुआ जिससे कि इफिशिएंसी खराब हो गई। मतलब ये कि कंपनी ने बहुत जल्दी जल्दी स्टोर खोल दिए और इतनी अच्छी उनसे सेल्स नहीं आई। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे थोड़ा डिटेल में। अब हम Q3 में एडिशन की बात करें, 10 साइट 17 स्टोर खोले हैं और जूडियो के 48 स्टोर खोले हैं। रिजल्ट ये हुआ, न्यू स्टोर आए, उन्होंने रेवेन्यू कम कंट्रीब्यूट किया या फिर जनरेट किया, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ गई। ब्रोकरेज का व्यू की बात करें, वो अभी भी पॉजिटिव है। सिटी ने सेल की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस रखा है 4350 का। यूबीएस ने बाई की रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस दिया है 6200 का। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है और टारगेट दिया है 5456 का। टारगेट सभी ब्रोकरेज का टारगेट देखें तो 4100 से ऊपर है, ये चीज ऊपर अच्छी बात है। अब हम जूडियो और लॉन्ग टर्म बिजनेस पोटेंशियल की बात करते हैं। जूडियो के स्टोर्स हैं 760 और टोटल स्टोर्स हैं इनके 1100 प्लस। प्रॉफिट साइकिल की बात करें, जब कोई नया स्टोर ओपन होता है वो 3 से 4 क्वार्टर लेता है मैच्योर होने में, मतलब ये उनकी सेल अच्छी आने में। एक्सपेंशन की बात करें, न्यू फॉर्मेट, मतलब उन्होंने काफी ज्यादा मतलब स्टोर खोल दिए जिसकी वजह से इतनी अच्छा प्रॉफिट नहीं आया, मतलब फिक्स कॉस्ट आ गई है। अब हल्के हल्के वो लोग प्रॉफिट लेके आएंगे थोड़ा बाद में। टेक्निकल व्यू की बात करें शॉर्ट टर्म में, तो की इनके सपोर्ट लेवल है 4040 का, फिर है 4014 का, फिर 3956 का। इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है 4075 का, फिर दूसरा है 4106 का, फिर तीसरा है 4123 का। अगर हम थोड़ा सा अदर इंफॉर्मेशन की बात करें, स्टॉक स्टॉक अपने एक छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर 4123 का लेवल तोड़ता है तो ये फ्रेश अपसाइड का मूव इंडिकेट करेगा। अगर ये 3956 के नीचे आता है तो सेलिंग प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। फाइनल टेक अवे लें
तो ट्रेंड का शेयर शॉर्ट टर्म में वैल्यूएशन और ग्रोथ डिसाइड कर रहा है अपनी। लॉन्ग टर्म बिजनेस कंपनी का स्ट्रांग है, ग्रोथ की रिकवरी जल्दी हो जाएगी ऐसा माना जा रहा है आने वाले 1 साल के अंदर, और रैली स्टार्ट होगी। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हमें मौका मिले तो उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।